वेलकम टू आवर चैनल अध्ययन गुरु। आई एम वर्षा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुपर कंप्यूटर। बाकी सुपर कंप्यूटर सुना तो सभी ने होगा सुपर कंप्यूटर के बारे में, लेकिन उसका जो वर्क है, उसकी कितनी स्पीड है, उसकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सबको नहीं पता होती हैं। तो उसके लिए एग्जांपल देती हूँ, मैन एंड सुपरमैन। जैसे मैन और सुपरमैन के बारे में तो सब जानते होंगे। मैन नॉर्मली होता है, सुपरमैन के पास एक्स्ट्रा पावर्स होती हैं। ऐसे ही जो हमारा सुपर कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर है वो नॉर्मल वर्क करता है, सुपर कंप्यूटर के बाद कुछ एक्स्ट्रा पावर्स होती हैं। इसलिए जो इसके पास एक्स्ट्रा पावर्स है यही इसको खास बनाता है सुपर कंप्यूटर को हमारे। और इसकी जो स्पीड, सुपर कंप्यूटर की स्पीड क्या होती है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताती हूँ। जो एक इंसान एक सेकेंड में जो कैलकुलेशन करेगा, इस दुनिया में जितने इंसान हैं एक सेकेंड में एक कैलकुलेशन अगर करेंगे, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, वैसे सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको बता रही हूँ। एक सेकेंड में इस दुनिया में जितने इंसान हैं वो एक कैलकुलेशन करेंगे, और जो हमारा सुपर कंप्यूटर है वो जो इंसान है हमारे, वो एक सेकेंड में एक कैलकुलेशन करेंगे, तो जो सुपर कंप्यूटर वर्क कर रहा है उस इंसान को वर्क करने में मिनिमम 1 ईयर लग जाएगा, वही वर्क करने में। इसलिए और जो सुपर कंप्यूटर है वही कैलकुलेशन हमें 1 सेकेंड में करके देता है। तो आपको इतना तो इस चीज़ से पता चल गया होगा कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड कितनी फास्ट है। जो दुनिया में इंसान है वो अगर यही वाला वर्क करेंगे तो 1 सेकेंड में जितना वर्क करेंगे तो उनको यही वाला सेम वर्क करने में 1 ईयर लग जाएगा, और हमारा जो सुपर कंप्यूटर वो 1 सेकेंड में वो कैलकुलेशन कंप्लीट करके हमको दे देगा। और जो हमारा सुपर कंप्यूटर है ना, इसकी प्रोसेसिंग पावर बहुत ज़्यादा है। इसको हम नॉर्मली यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग पावर बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इसको नॉर्मली यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हमें इतनी प्रोसेसिंग पावर की नीड ही नहीं है। इतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर की हमको नीड ही नहीं है। हमको जो नीड है वो हमको नॉर्मल कंप्यूटर देता है। और ये जो जैसे हमारे यहाँ जो बेसिकली वर्क है वो क्या है, एग्रीकल्चर का जो एग्रीकल्चर का वर्क, किसान वाला काम सबसे ज़्यादा है हमारे यहाँ। तो उसके लिए हमको ये पता करना होता है मौसम कैसा रहेगा, मतलब पूरा वेदर फोरकास्टिंग पता करना होता है। और उसमें जो सुपर कंप्यूटर है वो बहुत सहायक है वेदर फोरकास्टिंग में। ये जो सुपर कंप्यूटर है ये हमको ये पता करता है जैसे कहाँ मौसम कैसा होने वाला है, कहाँ बारिश होने वाली है, कहाँ नहीं होने वाली है। जैसे जो हमारी अर्थ की सराउंडिंग है ना, तो वो सेम हम अपने कंप्यूटर में जनरेट करा लेते हैं सेम सराउंडिंग को। फिर हम उसमें मैपिंग, जैसे मैपिंग वर्ड सही रहेगा, अगर हम इसमें मैपिंग वर्ड यूज़ करते हैं तो मैपिंग में हमको ये पता चल जाता है कि कौन सी एरिया में बारिश होगी और कौन सी एरिया में बारिश नहीं होगी। इससे हमको सुपर कंप्यूटर इस चीज़ में बहुत सहायक है वेदर फोरकास्टिंग में। और इवन सब लोग कहते हैं अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है, और ऐसा सही भी है, अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है, लेकिन जो सुपर कंप्यूटर है ना वो इसमें भी सहायक है। जैसे जो सुपर कंप्यूटर है हमारा वो वेदर फोरकास्टिंग में तो सहायक है, और जो अर्थक्वेक है उसको भी पता करने में सुपर कंप्यूटर हमारा सहायक है। जैसे हम ये तो पता नहीं कर सकते कि अर्थक्वेक कहाँ होगा क्या, जैसे उस अर्थक्वेक का हमें ये पता चल सकता है प्रेडिक्ट इसका कहाँ ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और कहाँ कम पड़ेगा, ये हम सुपर कंप्यूटर से पता कर सकते हैं। जो अर्थ की जो प्लेट्स होती हैं वो उसको हम सेम अपने कंप्यूटर में जनरेट कर लेते हैं। वो प्लेट्स हमको मतलब वो प्लेट से हमको ये पता चल जाता है कौन सी एरिया में इसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, कौन सी एरिया में कम इफेक्ट पड़ेगा। इससे हम अर्थक्वेक का बचाव भी कर सकते हैं सुपर कंप्यूटर से। और सुपर कंप्यूटर का यूज़ नासा वर्ड आपने सुना होगा, NASA, और इसरो में भी यूज़ होता है।
जैसे जो नासा है हमारा, वो एक सीक्रेट एजेंसी है जो हमको जैसे जो टेररिस्ट वगैरह होते हैं जो कम्युनिकेशन करते हैं इंटरनेट या मोबाइल के थ्रू, जैसे इंटरनेट तो ऐसे लाखों लोग यूज़ करते हैं, हमको कहाँ से पता चल जाएगा कौन कौन क्या वर्ड यूज़ कर रहा है किसके लिए। लेकिन जो टेररिस्ट होते हैं ना, वो काफ़ी मतलब इंटेलिजेंस तो होते ही होंगे, तभी तो वो टेररिस्ट बने। तो जो नासा है ना, जो नासा एजेंसी है, वो टेररिस्ट को ये पता करती है कि क्या कौन गलत काम कर रहा है, कौन इंटरनेट का गलत यूज़ कर रहा है, कौन जैसे। और जो सुपर कंप्यूटर है हमारा, वो इस चीज़ में बहुत सहायक है। जैसे कोई भी कम्युनिकेशन होती है, उन लोग में कोई भी कम्युनिकेशन होती है, उस चीज़ को क्रैक कराने में हमारा सुपर कंप्यूटर बहुत सहायक है। वो जैसे जो उन लोग की कम्युनिकेशन होती है, उस पर ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जो आम इंसान के लिए समझना बहुत इम्पॉसिबल है, और जो नॉर्मल कंप्यूटर है हमारा, वो भी बहुत मुश्किल है उसके लिए ये जानना। लेकिन जो सुपर कंप्यूटर है उसके लिए ये चीज़ मुश्किल नहीं है पता करना। और जो आजकल जो कम्युनिकेशन होती है उसमें VPN इंक्रिप्शन वगैरह का यूज़ होता है, तो काफ़ी मुश्किल होता है उस चीज़ को पता करना। लेकिन सुपर कंप्यूटर है हमारा, वो उस कम्युनिकेशन को क्रैक कर देता है, जिससे हमें पता चल जाता है कौन सा कहाँ पे क्या वर्क, कहाँ टेररिस्ट हैं हमारे, वो क्या मतलब कहाँ पे क्या कुछ गलत वर्क करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। ये जो सीक्रेट एजेंसी है नासा, ये पता करके देते हैं। यहाँ पे जो यूज़ होता है वो सुपर कंप्यूटर यूज़ करती है नासा। और इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी सुपर कंप्यूटर ही यूज़ करती है। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, इंडियाज़ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर और इंडियाज़ फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। तो जो फर्स्ट है वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था क्रे DC 1600। कौन सा था? क्रे DC 1600। ये 1961 में बनना स्टार्ट हुआ था। जो क्रे DC जिसने बनाना स्टार्ट किया वो थे, उनका नाम था सीमर क्रे एक इंजीनियर थे। इन्होंने इसको बनाना स्टार्ट किया था 1961 में, और 1964 में ये जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था ये 1964 में कंप्लीट हुआ। इसको बनने में 4 साल लगे, पूरे 4 साल में ये सुपर कंप्यूटर तैयार हो पाया था। और इसमें जो खर्चा आया था वो करोड़ों में आया था। सुपर कंप्यूटर बहुत कॉस्टली कंप्यूटर है, ये ऐसा नॉर्मली इंसान यूज़ नहीं कर सकता है। हाँ, अगर आपके पास है करोड़ों अरबों रुपए तो वो बात अलग है, आप लेके रख सकते हैं। और लेकिन इसके लिए काफ़ी स्पेस की भी ज़रूरत होती है। ये कम आपके घरों में आप इसको नहीं रख सकते हैं। इसके लिए 2 टेनस कोड की एरिया में इसको रखा जाता है। इस कंप्यूटर को 2 टेनस कोड की एरिया में रखा जाता है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये नॉर्मल छोटी जगह में ये कंप्यूटर नहीं आएगा। इसकी प्रोसेसिंग काफ़ी हाई होती है, ये नॉर्मली लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं। ये जो वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था वो था क्रे DC 1600, और ये 1961 में बनना स्टार्ट हुआ था, 1964 में कंप्लीट हो गया था। और जिन्होंने इसको बनाया था वो थे सीमर क्रे जो एक इंजीनियर थे। और ये जिस कंपनी में बनाया गया था वो था CDC कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन में। ये जो सीमर क्रे थे, ये सीमर क्रे CDC कंपनी में वर्क करते थे, एक इंजीनियर थे। उन्होंने इस कंपनी के थ्रू ये कंप्यूटर बनाया क्रे DC 1600, CDC के थ्रू सीमर क्रे ने बनाया था। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो इसका आंसर होगा क्रे DC 1600 जो 1961 में बनना स्टार्ट हुआ, 1964 में कंप्लीट हो गया। जिसको इसने बनाया था वो थे सीमर क्रे, और जिस कंपनी के थ्रू बनाया गया वो थी CDC कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन। और जो फर्स्ट पॉइंट इसका कंप्लीट हो गया था वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। सेकेंड पॉइंट आता है इंडियाज़ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। तो जो इंडियाज़ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था वो था परम 8000 जो 1991 में बना। इसके निर्माण करता थे वो थे विजय P भटकर जो एक साइंटिस्ट थे। विजय P भटकर एक साइंटिस्ट थे, और जिस कंपनी के थ्रू बनाया गया था वो थी CDC मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग।
जो इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था वो था परम 8000, और जो जिसने बनाया था इसको उनका नाम था विजय पी भटकर, और जिस कंपनी के थ्रू बनाया गया था वो था CDAC मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है। इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो आपको याद रखना है परम 8000 इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था। इसके जो निर्माण करता थे वो थे विजय पी भटकर। ये भी आपका सेकेंड पॉइंट भी कंप्लीट हो गया, इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। और इसको ये जो कंप्यूटर बनाया गया था जब परम 8000, तो काफ़ी इंजीनियर्स ने इसको मिलकर बनाया था, इन्होंने अकेले नहीं बनाया था विजय पी भटकर ने। लेकिन ये जब बनाया गया था ये उसके चीफ थे विजय पी भटकर, इसलिए इनका नाम आता है, बाकी इंजीनियर्स का नेम नहीं आता है इसमें। आपका फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया था, वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। सेकेंड पॉइंट था इंडिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, वो भी कंप्लीट हो गया। थर्ड है वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। तो जो वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर मतलब दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, सबमिट। इसको जो बनाया गया था वो IBM द्वारा बनाया गया था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। जो सबमिट को जिसने बनाया था, जिस कंपनी में, उस कंपनी ने, उसका नाम था IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये जो कंप्यूटर है वो US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी में यूज़ किया जाता है, US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी में यूज़ किया जाता है। ये अमेरिका का है, सबमिट अमेरिका का कंप्यूटर है, वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। लेकिन जो पहले वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था वो चाइना का था, चाइना का एक कंप्यूटर था, वो था वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। लेकिन अभी प्रेजेंट में जो है वो सबमिट है, जो IBM द्वारा बनाया गया था, और ये US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी में यूज़ किया जाता है। और जो वर्ल्ड का जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था, फर्स्ट था जो बताया था सबमिट, और जो सेकेंड है वो है सियरा। ये भी IBM द्वारा बनाया गया था, IBM कंपनी द्वारा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसको भी जो जहाँ पे यूज़ किया जाता है US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी में सियरा का भी यूज़ किया जाता है। जो सियरा सुपर कंप्यूटर है वो भी IBM द्वारा बनाया गया था, और इसका यूज US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी में होता है। जो इंडिया फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, फोर्थ पॉइंट है हमारा, जो इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर मतलब इंडिया का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वो है प्रत्यूष। इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ये जनवरी 2018 में बना था। लेकिन जो वर्ल्ड की जो लिस्ट है, वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर की जो लिस्ट है उसमें ये 39th नंबर पे आता है। वर्ल्ड की जो लिस्ट है उसमें 39th नंबर पे आता है, लेकिन इंडिया में ये फर्स्ट पे है। प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर जो हमारा है वो इंडिया फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर में हमारे इंडिया में फर्स्ट पे है, लेकिन वर्ल्ड में 39th रैंक पे है। और ये जनवरी 2018 में बनाया गया था, और जिस कंपनी द्वारा बनाया गया था उसका नाम था IIT मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, जो पुणे में है। और इसको बनाने में, प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर को बनाने में अबाउट 440 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हुआ था, 440 करोड़। तो आप समझ सकते हैं सुपर कंप्यूटर कितना कॉस्टली है। ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है इंडिया फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, तो आप याद रखिएगा जो इंडिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था वो था प्रत्यूष, और ये जनवरी 2018 में बनाया गया था। और ये वर्ल्ड में इसकी रैंक 39th है, और ये IITM द्वारा बनाया गया था। इंडिया फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर मैंने आपको बताया था, फर्स्ट था सुपर, और सेकेंड है इंडिया का सबसे तेज जो सुपर कंप्यूटर जो सेकेंड नंबर पे आता है इंडिया में वो है मिहिर। जो मिहिर इंडिया का सेकेंड सुपर कंप्यूटर है, इंडिया सेकेंड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। लेकिन जो वर्ल्ड की जो लिस्ट होती है, वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर की जो लिस्ट है उसमें वो 69th रैंक पे आता है, 69th रैंक पे। ये भी आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मिहिर सुपर कंप्यूटर है ना वो इंडिया की फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर में कौन सी रैंक पे आता है, तो आपको याद रखना ये 69th रैंक पे आता है। और ये नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग द्वारा बनाया गया था। जो मिहिर सुपर कंप्यूटर है ना ये नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग द्वारा बनाया गया था। तो
आपका फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया, वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। सेकेंड कंप्लीट हो गया, इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। और थर्ड भी कंप्लीट हो गया, वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। फोर्थ था इंडियाज फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, वो भी कंप्लीट हो गया। आपको पूरा सुपर कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी गई है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।